नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरबीएससी कक्षा 6 का हम डेली रिवाइज करते हैं। तो आज अध्याय नंबर 4 के अंदर हमारे पास टॉपिक है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल के बारे में हम चर्चा करेंगे। आरबीएससी की संस्करण 2026 बुक्स का हम डेली रिवाइज करते हैं। 41 जिलों पर आधारित जो नवीनतम पुस्तकें सरकार द्वारा जारी की गई है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें, क्योंकि राजस्थान के जो सभ्यता स्थल है वो आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दोनों के फेवरेट हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाएगा। तो बात करते हैं आज के प्रमुख सभ्यता स्थल की। तो ये है हमारे पास अध्याय नंबर 4, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। थोड़ा सा हम शुरुआत से पढ़ते हैं। मानव जब समय के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। तो राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यताएं व संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। यानी जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, तो आसपास के जो उत्खनन होते हैं वहाँ से जो प्राप्त सामग्री है उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का इतिहास पहले रहा था। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल है, जिसे लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र, शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया। जो प्रारंभ का युग था उसे प्रस्तर युग कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे जो उपकरण हैं वो पत्थरों के उपकरणों की संख्या अत्यधिक मिलने के कारण इस युग को प्रस्तर युग कहा गया था। उसके बाद में प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था। सबसे पहले शिकार जो होते थे पहले जानवरों के होते थे, अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। कंदमूल एक फल होता है, मीठा होता है, और अतः उसने पत्थर से कुल्हाड़ी है, गंडासा है, छुरा है जैसे उपकरण बनाए। जैसे जैसे वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता गया, जैसे जैसे इन चीज़ों को बनाता गया पत्थरों से, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास है, जैसे गंभीरी है, बेड़च है, चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुता में मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल और उसके पश्चात लोहा युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया। ये प्रश्न आता है कि धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, तो तांबा धातु का। राजस्थान में ताम्र कांस्य और सभ्यता के अवशेष जैसे कालीबंगा है, गणेश्वर है, आहड़ सभ्यता आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से, जैसे ऑप्शन दे दिया आपको कि कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, एक ऑप्शन अलग दे दिया जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन क्या दे दिया जाएगा, अलग दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई भीनमाल दे दिया, जो जो लोहा युगीन सभ्यता है, या चक चौरासी दे दिया, या नोहे भरतपुर वाला दे दिया। उसमें पूछा गया है कि कौन सा ताम्र कांस्य कालीन के अवशेष हैं इनमें से, तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ सभ्यता, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनते हैं बुक्स के अंदर। अगला देखते हैं क्या बनता है हमारे लिए। ये है कालीबंगा सभ्यता के अवशेष, आप डायग्राम चित्र में देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये है थोड़ा सा मैप के अंदर, तो इसमें देखिए पीलीबंगा है, रंगमहल है, ठीक है। ये गंगानगर में बड़ोपल, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, सुनारी झुंझुनू के अंदर है, गणेश्वर सीकर के अंदर है, और ये बेराठ देखो यहाँ पे कोटपुतली बहरोड के अंदर दर्शाया गया है। फिर दर सभ्यता है भरतपुर के अंदर, ये आपको याद रखना है। सोंथी सभ्यता आपको याद रखना है, बीकानेर के अंदर है सोंथी सभ्यता, ठीक है। इस मैप से आपके 3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं। रेड सभ्यता टोंक के अंदर है, नगर टोंक के अंदर है, नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये याद रखना है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंदर है, आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में यहाँ पे देखो नगरी है, नगरी जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नगरी कहाँ पे है,
चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तो मैप में आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो कालीबंगा सभ्यता की बात करेंगे। इस बुक्स के अंदर क्या दिया हुआ है कालीबंगा सभ्यता के अंदर, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसकी क्या करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान में दृश्यवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसकी सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल का एक यहाँ पे कालीबंगा के अंदर नगर मिला, और उसके अंदर जो ईंटें लगी हुई थी वो जो मकान था उसमें ईंटों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, मकानों में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। ये प्रश्न बनता है। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हैं। अब अग्निकुंड वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। संभवतः ये धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। यानी जो कालीबंगा के अंदर उत्खनन के समय जो नगर योजना मिली है वो सेम सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी लगभग उसके समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि मतलब जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं। ये चीज़ें सारी याद करनी है। तांबे के बेल मिले हैं, कांस्य के दर्पण मिले हैं, हाथी दांत का कंगा मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दे दिए जाएंगे पूरा प्रश्न। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, कांच की मणियाँ, ये किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? कालांतर में नदियों का पानी सूखने और जलवायु परिवर्तन, मरुस्थल के बढ़ने इत्यादि कारणों से समृद्ध बस्ती उजड़ गई। यानी कालीबंगा का विनाश का कारण क्या रहा है कि पानी सूख गया होगा, वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुई होगी, या ज़्यादातर क्या हो गया मरुस्थल बढ़ा और मरुस्थल के कारण यहाँ पे सभ्यता दब गई थी। तो ये है कालीबंगा सभ्यता। जो बार बार एग्जाम में प्रश्न बनता क्या है? सबसे पहला प्रश्न बनता है कालीबंगा का कि ये किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। और कौन सी नदी के? तो घग्गर नदी पे। उसके बाद में कालीबंगा की हम बात करेंगे तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊं तो कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी मैं बात करूं तो सर्वप्रथम जो इसका पता लगाया था इस स्थान का वो लगाया था टेसी टोरी ने। किसने? टेसी टोरी के द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पे कालीबंगा का पता लगाया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे इनको लगा कि यहाँ पे जो है सभ्यता है। फिर इस स्थान का पता जो कालीबंगा स्थान है हनुमानगढ़ के अंदर, इस स्थान का पता किसने लगाया? इस स्थान का पता लगाया था पुरातन विभाग के निदेशक थे एएन घोष, यानी अमलानंद घोष जी के द्वारा। एएन घोष शॉर्टकट में कहते हैं। अमलानंद घोष जी के द्वारा जो पुरातन विभाग के निदेशक थे उस टाइम 1952 के अंदर, 1952 के अंदर अमलानंद जी घोष के द्वारा यहाँ पे जो है इस स्थान का पता लगाया गया। ठीक है, ये आपको याद है। सर्वप्रथम बात करें तो अमलानंद घोष के द्वारा। उसके बाद में हम बात करें, ये यहाँ पे नाम है डॉक्टर बीबी लाल और डॉक्टर बीके थापर। ठीक है, इन्होंने हम बात करें तो इनके बारे में हम बात करें तो 1952 के अंदर अमलानंद घोष आ जाए। उसके बाद में 1961 से लेकर 69 तक 9 सत्रों के अंदर, ये याद रखना है 9 सत्रों के अंदर बीबी लाल, बीके थापर दो नाम है। उसके बाद में और नाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जेवी जोशी है। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ साथ साथ में। जेवी जोशी है, एमडी खरे, ये भी आरपीएससी ने पूछा गया है। एमडी खरे भी इनके साथ थे। ठीक है, सदस्य के रूप में थे। केएम श्रीवास्तव है, ये नाम आपको याद रखने हैं सारे के सारे। केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन, ये व्यक्ति जो है इन्होंने जो है 1961 से लेकर 69 तक इन्होंने क्या किया? इसका उत्खनन किया था। उसके बाद में ये जो सभ्यता है वो एक तो पूर्व हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा काल से भी पहले की यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, और एक मिले हैं हड़प्पा काल के। दोनों याद रखनी चीज़ें। तो ये इतनी चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ठीक है, 1952 में अमलानंद घोष जी के द्वारा इनकी खोज की गई। फिर दोबारा 1969 में 9 सत्रों के अंदर बीबी लाल और बीके थापर, जेवी जोशी, एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन के द्वारा भी यहाँ पे कुछ कार्य किए गए थे। उसके बाद में आगे बात करते हैं
दूसरी सभ्यता है अघाटपुर या आहड़ सभ्यता के बारे में जानेंगे। अघाट सभ्यता या आहड़ सभ्यता के बारे में, उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी पर है। सबसे पहले तो के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती यानी तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के कारण नाम पड़ा। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखना है कि 10वीं व 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाना जाता था, तो आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कोई ताम्रवती, तांबावती के नाम से जानी जाती है। धूलकोट के नाम से इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं। नदी आपसे पूछे तो बेड़च नदी हो जाएगी, ये याद रखना है। फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखिए। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों मिट्टी से बनी हुई है। यहाँ पे जो प्राप्त जो मकाने की दीवारें हैं वो पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बांस और केलू से बनी थी। अब देखो यहाँ पे जिनकी छत बांस और केलू से बनी हुई थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया गया था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। अब आरपीएससी क्या करती है कि आरपीएससी इन लाइनों को उठाती है और कथन वाले प्रश्न बनाती है कि क्या आहड़ सभ्यता के अंदर मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जिसका कारण संयुक्त परिवार है। इस प्रकार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। या ऐसे बना सकते हैं मकानों की दीवारें पत्थर व मिट्टी से बनी हुई थी जिनकी छत बांस या केलू से बनी हुई थी। इस प्रकार भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है एक, तो इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। भट्टी मिलने के कारण उनका मानना है कि यहाँ पे तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई व अलंकरण से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मुहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। गिलूंड जो राजसमंद के अंदर है और भगवानपुरा जैसे स्थान है बसाए गए। तो अब देखिए यहाँ से देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मरण मूर्ति आहड़ संग्रहालय के अंदर ये इस प्रकार की है। तांबे का पात्र मिला है, तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी। ये सारे तांबे की कुल्हाड़ी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाते हैं। और तांबा गलाने की भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जिनका अनुमान है कि वहाँ पे संयुक्त परिवार यानी सामूहिक परिवार रहता था, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि कक्षा 6 की बुक है तो इसमें थोड़ा कम दिया हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए आहड़ सभ्यता, ठीक है। सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? इसी सभ्यता की बात करेंगे। आहड़ सर्वप्रथम उत्खनन किया था 1953 के अंदर। 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, आपको इस बुक्स के अंदर नहीं दिया हुआ है। अक्षय कीर्ति व्यास जी के द्वारा 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की गई। आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी, ये आपको याद रखना है। फिर 1956 के अंदर हम बात करें, 1956 के अंदर HD सांकलिया के द्वारा उत्खनन किया गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में और भी व्यक्ति आए धीरे धीरे। तो दो याद रखने हैं, अक्षय कीर्ति व्यास और HD सांकलिया। HD सांकलिया के बारे में दोनों को याद रखना है, ठीक है। इन दोनों ने यहाँ पे जो है निर्माण करवाया, उत्खनन किया था। अब हम बात करेंगे अगले सभ्यता स्थल बालाथल। ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। आहड़ सभ्यता भी उदयपुर में, ये भी उदयपुर में। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। सबसे पहले तो ये किस प्रकार की है? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन, दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण प्राप्त हुए। ये चीज़ें सारी याद कर लेना, भी सीधा का सीधा उठाएगा वो। छेनी बाण कहाँ से? बालाथल से। कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले। आभूषण पूछा जाए तो कर्णफूल है और गले के हार की लटकन यहाँ से मिली है। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन, शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। विराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ भुना हुआ वस्त्र मिला है।
तो याद रखना लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है, बालाथल से। और आपसे पूछे तांबा गलाने की भट्टियां आहड़ सभ्यता से, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये है बालाथल सभ्यता, छोटी सी है लेकिन एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बात करें बालाथल सभ्यता की, तो 1993 के अंदर सभ्यता की खोज हाँ या उत्खनन की बात करें तो वी.एन. मिश्र, ठीक है, वी.एन. मिश्रा के द्वारा 1953 के अंदर, और वी.एस. शिंदे, ये व्यक्ति आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरपीएससी खासकर 3-4 नाम पूछती है। डॉक्टर आर के मोहंती, डॉक्टर आर के मोहंती ये व्यक्ति हैं जिन्होंने बालाथल सभ्यता उदयपुर के अंदर 1993 के अंदर उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है, ये याद रखना है। इसका जो उत्खनन कार्य है वो 7 वर्ष तक चला। एक प्रश्न बनता है कि भारत में कुष्ठ रोग का जो साक्ष्य मिला है वो किस सभ्यता से मिला है, बालाथल सभ्यता से मिले हैं। योगी मुद्रा में समाधान कहाँ से मिला है, बालाथल सभ्यता से मिले हैं। और ये 11 कमरों के एक बड़े भवन जो मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, बालाथल के अंदर मिले हैं। आगे देखिए, बड़ी ही चर्चित और एग्जाम में पूछी जाने वाली सभ्यता गणेश्वर सभ्यता, ये है सीकर जिले के अंदर। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा गया है। कौन सी, ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से इसे पुकारा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई थी, यानी पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र है वहाँ पे इस जो है सभ्यता का विकसित हुआ। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले, इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी, ये अनुमान है। ताम्र उपकरणों में जैसे बाण हैं, छेनियाँ हैं, मछली पकड़ने के कांटे, सीकर, ये गणेश्वर सभ्यता कर लेना कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से। मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन, पतले बर्तन। दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख जो है लाल चिकनी मिट्टी के बने हुए मिले हैं। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। आगे देखिए, आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु उनके ऊपरी स्तर पर लोहा युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहा कालीन इतिहास को जानने के लिए विराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण उल्लेखनीय है। तो ये गणेश्वर सभ्यता है, ये आपको याद रखनी है। इसी गणेश्वर सभ्यता के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसकी खुदाई की गई थी 1977-78 के अंदर। 1977-78 के अंदर किसके द्वारा, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई थी और इसका उत्खनन किया गया था 1978 से लेकर 1989 के बीच में विजय कुमार के द्वारा। दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। उत्खनन करवाया गया था 1978 से 89 के बीच में विजय कुमार के द्वारा, और खुदाई की गई थी 1977-78 के अंदर आर.सी. अग्रवाल के द्वारा सर्वप्रथम हम बात करें तो ये चीज़ें याद रखनी है। और ये गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता भी मानी जाती है और इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है मछली पकड़ने के कांटे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम में यही आता है। अगली सभ्यता है हमारे पास विराट, बहुत ही अच्छी सभ्यता है और एग्जाम में विराट से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अब सबसे पहले तो नया जिला जुड़ा है कोटपुतली बहरोड, तो ये विराट सभ्यता, जिसे विराट सभ्यता भी कहा जाता है, ये कोटपुतली बहरोड के अंदर आ गया। विराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। इसकी बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, एक तो भाबरू और विराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासक की है जो भी मुद्राएं हैं। खुदाई में स्वास्तिक चिन्ह और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है।
अब ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी प्रत्येक लाइन में एक एक प्रश्न बनता है। सीधा पूछा जा सकता है कि एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं कौन सी सभ्यता से मिली है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता की खुदाई में स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्कर के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। तो बेराट सभ्यता से। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना सभ्यता, जयपुर जिले में स्थित सांबर सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में है, टोंक जिले में स्थित नगर रेड, ठीक है, टोंक के अंदर है, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर के अंदर नोहा सभ्यता, जालौर में भीनमाल सभ्यता, राजमंद में पचमता सभ्यता, पचमता और गिलुंड दोनों राजमंद के अंदर हैं। स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण और ताम्र लोहा कालीन की संस्कृति को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सभ्यताएं। उसके बाद में प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। अशोक का भारभू शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेराट से, अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद में सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में किस विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता की। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी? आहड़ बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी, ताम्रवती नगरी के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, तो राजस्थान में किन्हीं दो ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के नाम बताइए। ताम्र पाषाणकालीन जैसे आहड़ है, गिलूंड है, कालीबंगा है, झर है, बागोर है, तिलवाड़ा है। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं? उदयपुर से मिले हैं। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो बेडज नदी के किनारे हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न बुक के अंत में दिए हुए थे जो हमने अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछे, क्योंकि प्रश्न बनाए जाते हैं कि ताम्र पाषाणकालीन जो स्थल है वो कौन कौन से आपसे पूछ ले। ताम्र पाषाणकालीन, ठीक है, ताम्र पाषाणकालीन, इसमें सबसे पहले आहड़ आ जाएगा। ठीक है, आहड़ सभ्यता है। उसके बाद में गिलुंड सभ्यता है जो राजसमंद के अंदर है। ठीक है, गिलुंड सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता ताम्र पाषाण जो है सभ्यता मानी जाती है। झर सभ्यता है। ठीक है, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, और तिलवाड़ा सभ्यता है जो बाड़मेर के अंदर है, और बालाथल सभ्यता आ जाएगी। ठीक है, बालाथल। उसके बाद में आपको बताऊं ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, ताम्र युग की सभ्यता जो है वो कौन कौन सी है? गणेश्वर आ जाएगा सबसे पहले, गणेश्वर सभ्यता है। ठीक है, जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर के अंदर है ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। साबणिया सभ्यता, साबणिया और पुगड़ दोनों बीकानेर में है, ये ताम्रयुगीन है। फिर कुराड़ा सभ्यता, ये भी याद रखना, परवतसर ये नागौर के अंदर है अभी कुराड़ा। और नोहा सभ्यता भरतपुर के अंदर है। नोहे और मल्लाह दो सभ्यता है जो भरतपुर के अंदर है। उसके बाद में लोहा युगीन बता देता हूँ। लोहा युगीन सभ्यता कौन कौन सी है, प्रश्न बनते हैं अभी इसमें। लोहा भरतपुर वाली ये क्या है? लोहा युगीन सभ्यता है। एक तो विराटनगर जो विराट वाली विराट सभ्यता है, विराटनगर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू के अंदर है। रेड जो टोंक के अंदर है। उसके बाद में भीनवाल जो जालौर के अंदर सभ्यता है वो भी लोहा युगीन सभ्यता है। नगरी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये भी लोहा युगीन सभ्यता है। और चक 84 ये जो है आ जाता है तरखानवाल टेरा, ये श्री गंगानगर में है, लोहा युगीन सभ्यता है। तो ये इतना चीज़ आपको याद रखनी है साथ में। और आज हमने सभ्यता को पढ़ा अच्छे तरीके से बुक के अंदर। कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो इस बुक्स के अंदर लाइन टू लाइन जो प्रश्न बन रहे हैं उनको अच्छी तरीके से देख लें, एक बार रिवाइज कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।